जय गौ माता मित्रों। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे गौमूत्र के ऊपर। तो गौमूत्र पीना चाहिए या ना पीना चाहिए? तो पीना चाहिए गौमूत्र, क्योंकि गौमूत्र के अंदर कोई जहर नहीं होता। तो हमें गौमूत्र अवश्य पीना चाहिए। तो कौन सी गाय का हमें गौमूत्र पीना चाहिए और कौन सी गाय का हमें नहीं पीना चाहिए, ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे और बताएंगे कि हमें कौन सी गाय का गौमूत्र पीना चाहिए और कौन सी गाय का नहीं पीना चाहिए। तो पहला तो हम हमारी गाय रखते हैं, तो ये गाय पूरी तरह से तंदुरुस्त होनी चाहिए। उसके अंदर कोई जात की बीमारी ना होनी चाहिए। अगर उसके अंदर कोई जात की बीमारी है तो ये हमारे शरीर को पूरी तरह से अटैक कर सकते हैं। इसीलिए हमारी गाय जो होती है तो उसके अंदर कोई जात की हमें बीमारी दिखनी नहीं चाहिए। तो ऐसी गाय का हम गौमूत्र पी सकते हैं, उसके अंदर हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। अगर गाय बीमार है तो इसी का हम गौमूत्र नहीं पी सकते हैं। तो ऐसी बीमार गाय का गौमूत्र नहीं पीना चाहिए और तंदुरुस्त गाय का गौमूत्र पीना चाहिए। और ज़्यादातर जो गाय सरने या घूमने जाती है तो उसी का गौमूत्र तो बहुत बेस्ट होता है। बेस्ट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो उसका गौमूत्र होता है उसके अंदर कई तरह के तत्व होते हैं। तत्व क्यों होते हैं कि ये रोज़ घूमने के लिए जाती है, सरने फिरने के लिए जाती है, तो ये पूरी तरह से सरती फिरती है और उसकी मर्जी के हिसाब से खाती है। वो उसकी मर्जी से हिसाब से खाती है। कभी कभी नीम खा लेती है, कभी कभी कोई भी चीज़ उसकी मर्जी के हिसाब से खाती है। तो ऐसी गाय का हमें गौमूत्र पीने से हमारे शरीर को बहुत लाभ मिलता है। तो इस तरह के गौमूत्र हमें पीना भी चाहिए। तो ये हमें गौमूत्र पीना चाहिए। और ज़्यादातर हमारी ये बात है कि हम ये बात करते हैं कि गौमूत्र सुबह सुबह उठकर पीना चाहिए। तो उसका मतलब ये होता है कि जब गाय रात को बैठती है तो ये पूरी रात का उसके पेट के अंदर गौमूत्र रह जाता है। और ये जो सरने गई गाय थी, ये पूरी तरह से उसके अंदर पेट के अंदर जो गौमूत्र रहता है उसके अंदर जो उसने खाया था वो जड़ी बूटी घूमने गई थी, तो ये जड़ी बूटी वो गौमूत्र के अंदर सूस कर ले लेती है, उसके अंदर से तत्व ले लेती है और सीधा ये गौमूत्र एक जड़ी बूटी बन जाता है। तो ऐसा गौमूत्र हमें पीना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हम तो उस गौ माता को पता होता है कि मुझे कौन सी जड़ी बूटी खानी है कौन सी नहीं खानी, ये उसको पता होता है, हमें नहीं पता होता है। तो इस वजह से ये खाती है। लेकिन हम बंदी हुई गौ माता ने हम सारा डालते हैं तो हमें हमारी मर्जी से देते हैं कि हमें उसको क्या खिलाना, हमें उसको क्या नहीं खिलाना, ये हम हमारी मर्जी से काम करते हैं। लेकिन ये सरने फिरने के लिए जाती है तो ये उसकी मर्जी से खाती है और पीती है। तो उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये उसकी मर्जी से खाती पीती है। तो ये गाय का गौमूत्र हमें पीना चाहिए और ज़्यादातर देसी गाय का ही पीना चाहिए, क्योंकि देसी गाय के अंदर ही तत्व मिलता है और कोई गाय के अंदर नहीं मिलता है। तो उसके पीने के लिए फ़ायदे ही बहुत होते हैं। और कहीं लोगों को मानना ऐसा होता है कि गौमूत्र जब हम पीते हैं तो उसके अंदर से गंध आती है। तो गंध तो आती है क्योंकि गौमूत्र ऐसा एक चीज़ होती है, क्योंकि उसके अंदर से गंध आती है। तो जब भी कोई लोग शराब पीते हैं तो क्या शराब में से गंध नहीं आती है? तो हमने भी कहीं को देखा है। तो जब शराब का जो घूंट लगाते हैं तो ये घूंट लगाने के बाद उसका मुंह टेढ़ा कर लेते हैं, क्योंकि वो इतना जहर होता है। तो जहर पी लेते हैं लोग, लेकिन ये अमृत समान मिलता है। तो ऐसी चीज़ को कोई लोग नहीं पीते हैं, लेकिन ये जहर को पी लेते हैं। जहर को पी तो लेते हैं लेकिन बाद में ऐसे पछताते हैं कि अब हम क्या करें। तो ऐसे जहर पी कर हमने हमारा शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो ऐसा कहीं गौमूत्र में नहीं होता है। गौमूत्र तो एक जड़ी बूटी के रूप में मिलता है हमें। तो ये गौमूत्र पीने से ऐसा हमारा शरीर के अंदर कोई हाल नहीं होता है। लेकिन जब भी हम ऐसा जहर जैसी चीज़ें, शराब जैसी चीज़ें हम पी लेते हैं तो हमारे शरीर को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा गौमूत्र का सेवन करना चाहिए, ताकि जो हमारे शरीर के अंदर वात का अपने पित्त की कोई जो तकलीफ होती है तो ये पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और ये हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। पवित्र तो और बात है, लेकिन हमारा शरीर होता है ये पूरी तरह से तंदुरुस्त हो जाता है। तो हमें ज़्यादातर गौमूत्र का सेवन करना चाहिए। जय गौ माता।